बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस में भूगोल में लेसन 2 का। ठीक है, कौन सा? खेती के प्रकार। अब खेती, अब चूँकि भारत जो है वो कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है, क्योंकि कृषि से अत्यधिक लोगों का जीवन यापन होता है, इसलिए इसको भारत को क्या बोला गया? कृषि प्रधान देश। लेकिन जैसे जैसे जो हमारा देश तरक्की कर रहा है, विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे वैसे क्या हो रहा है? उद्योगों का भी निर्माण होता जाता है ना। तो कृषि से संबंधित भी कई उद्योग संचालित होते हैं। तो सबसे पहले हमको किस पे ध्यान देना पड़ेगा? इसकी खेती जो होती है उसके प्रकार पे। ठीक है, तो ये खेती भी जो होती है ना वो कई प्रकार की होती है। अब जैसे हम पहले ले लें सामान्य खेती, अब दूसरा विशिष्ट खेती, अब तीसरा शुष्क खेती, और फिर चौथा मिश्रित खेती, फिर सिंचित खेती, और चौथा जैविक खेती। अब हम आपको सभी का अलग अलग वर्णन समझा देते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि सामान्य खेती, तो सामान्य खेती क्या होती है? सामान्य खेती वह होती है जैसे किसी व्यक्ति ने कोई फार्म हाउस लिया, जमीन ली, तो उसमें वह अपने हिसाब से जैसे फल लगा रहा है, आम, बेर, है ना, जामुन, इस तरह के जो पेड़ लगाता है, ये उसकी इच्छा पे डिपेंड करते हैं। और फार्म का संगठन तथा वस्तु के उत्पादन के लिए होता है। जो संगठन मतलब बड़ा जो फार्म हाउस होता है उसका संगठन क्यों होता है? वस्तु के उत्पादन के लिए होता है। तो जब ये अधिक मात्रा में जब ये फल वहाँ फार्म हाउस में, इसलिए इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं? गेहूँ, चावल और सब्जी, जो सीजन की जो सब्जियाँ होती हैं ना, जब जैसे अप्रैल माह में जब गेहूँ की कटाई हो जाती है तो जो फसल मतलब जो खेत है वो खाली हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या बो दिया जाता है? फार्म हाउस में सब्जियाँ वो कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वो फार्म हाउस में क्या काम करते हैं? फार्म हाउस में लोग जानवरों को भी मतलब गाय भैंस को भी पाल लेते हैं, जिससे क्या होता है? उनको एक अतिरिक्त आय मिलती है। ठीक है, जब वो गाय भैंसों को पालेगा तो उससे किस चीज़ की प्राप्ति होगी? दुग्ध की। दूध को वो क्या करेगा? विक्रय करेगा। विक्रय करेगा तो उससे क्या होगा? उसको आय की प्राप्ति होगी। इसके अलावा हमें जानवरों से और क्या मिलेगा? जानवरों से हमें और गोबर भी मिलता है। तो आजकल जो गोबर गैस प्लांट है तो उसके अंतर्गत क्या होता है? गोबर से खाद बनाई जाती है ना। तो ये एक उद्योग का संचालन होता है जो सामूहिक रूप से किया जाता है। किसमें किया जाता है? सामान्य खेती के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं दूसरा विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती का तात्पर्य ये होता है कि कोई ऐसी भूमि जहाँ पर किसी भी चीज़ का उत्पादन 50% से ज़्यादा मात्रा में हो, तो उसको बोलते हैं विशिष्ट खेती। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में कौन सा अनाज जो होता है सबसे ज़्यादा होता है? दाल में कौन सा होता है? सोयाबीन, है ना। तो सोयाबीन की जब फसलें 50% से अधिक खेती होती है, मतलब अब सोयाबीन का उपयोग तो प्रोटीन के रूप में उसकी लोग बड़ी खाते हैं, गेहूँ में मिला के भी खाते हैं, है ना। तो जब ये विशिष्ट खेती होती है तो इसका जो बाहर क्या होता है? सबसे ज़्यादा हमारे देश में है, मध्य प्रदेश राज्य में क्या हो रहा है? सोयाबीन का हम निर्यात करते हैं, क्योंकि सोयाबीन में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो जब 50% से ज़्यादा खेती होती है तो उसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट खेती बोलते हैं। जिसमें अब इसमें लोग किस पर डिपेंड करते हैं? जैसे सोयाबीन मतलब अधिक मात्रा में, जहाँ पे जैसी जलवायु हो वहाँ उसकी पैदावार ज़्यादा होती है। जैसे महाराष्ट्र में किस चीज़ का उत्पादन होता है? कपास का, है ना। आसाम में कॉफ़ी का, तो आसाम में चाय का, और बेंगलोर में कॉफ़ी का। तो जहाँ जिस चीज़ का ज़्यादा उत्पादन होता है उसको हम विशिष्ट खेती कहते हैं। और विशिष्ट खेती के लिए एक और बात का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए कि वो जो अपनी सुविधा का भी ध्यान रखते हैं, मतलब उनका जो जहाँ वो खेती कर रहे हैं वहाँ जो मंडी है वो उनके मंडी उसके निकट होती है। निकट होने से क्या होता है? मंडी में कोई भी जो कृषक है जब माल बनाता है, तैयार करता है फसलें, तो वो कहाँ बेचता है? कृषि उपज मंडी में बेचता है। वहाँ से उसे अधिकतम मूल्य प्राप्त होता है ना। तो उसके जब निकट होगा तो वह अधिक से अधिक विशिष्ट खेती कर सकेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम शुष्क खेती। अब शुष्क खेती क्या है? जहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है? वर्षा नहीं होती, शुष्क होती है वहाँ, या फिर अत्यधिक वर्षा हो जाती है, या फिर बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। इसको कहते हैं शुष्क खेती। अर्थात औसत वार्षिक वर्षा यहाँ कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से भी कम मात्रा में होती है। तो यहाँ पे जहाँ वर्षा कम होती है यहाँ ऐसी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है जिनमें पानी, पौधों को पानी कम मात्रा में लगता है। जैसे पत्तियाँ, जैसे नागफनी,
है ना। कैक्टस वगैरह की जो पत्तियाँ होती हैं वो एक साथ ही पानी सोख लेती हैं और कई दिनों तक उन्हें पानी ना भी पड़े तो वो खराब नहीं होती, तो इसको कहते हैं शुष्क खेती। अब आ जाते हैं मिश्रित खेती। मिश्रित मतलब खेती के साथ साथ जब पशुपालन भी किया जाए। मिश्रित खेती मतलब जब खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए, मतलब लोग क्या, कुछ किसान जो होते हैं खेती भी करते हैं और अपने खेत के पास एक वो रहने के लिए एक झोपड़ी में बना देते हैं और वहाँ पे भी जानवरों को भी पालते हैं। तो जानवर को पाल के वो वहाँ पे क्या करते हैं, डेयरी उत्पादन, मतलब डेयरी से संबंधित चीज़ों का उत्पादन करते हैं, है ना, मतलब दूध इत्यादि का उत्पादन करते हैं। अत्यधिक गोबर मिलता है तो गोबर से क्या करते हैं, गोबर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, खाद के लिए किया जाता है ना, जैविक खाद बन जाती है। तो जब ये दो प्रकार की खेती वो एक साथ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित खेती बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं पांचवा, सिंचित खेती। अब सिंचित खेती भी ऐसे स्थानों पे होती है जहाँ की वर्षा कम मात्रा में होती है। जहाँ वर्षा कम मात्रा में होती है तो किसान क्या करता है, नलकूप, ट्यूबवेल होते हैं, नहरों, अब सभी किसान के पास तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन जो सूक्ष्म किसान है या फिर आजकल जो सरकार है उनको इसके लिए ऋण भी उपलब्ध कराती है, तो वो क्या करते हैं, नलकूप और नहर बनाते हैं। नहरों के माध्यम से क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है ना। बाद में जब ये पानी उसमें डल जाता है फसलों में तो क्या होती है, नहरें सूख भी जाती हैं। तो ये सिंचित खेती का मतलब होता है नलकूप और नहरों के माध्यम से होने वाली खेती को सिंचित खेती कहते हैं। अब हम छठवा आ जाते हैं, जैविक खेती। तो जैविक जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जैविक मतलब इसमें किसी भी रासायनिक खाद, उर्वरक, यूरिया इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता। इनमें ऐसी जो केमिकल युक्त जो चीज़ें होती हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि यदि हम केमिकल युक्त चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उस वक्त तो फसल अच्छी हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जो मिट्टी है ना उसकी उपजाऊ शक्ति क्या होने लगती है, कम होने लगती है। मिट्टी क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है। अब उसकी उपजाऊ शक्ति क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। बिना उसकी खाद इत्यादि देने पे उसमें कोई फसल तैयार नहीं हो जाएगी, दूषित हो जाएगी वो भूमि। इसलिए जैविक खेती से तात्पर्य ये होता है कि जब हम गोबर की खाद और जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो सड़ी गली जो पत्तियाँ, जब आंधी चलती है, वैसे भी थोड़ी हवा चलती है तो पत्तियाँ क्या होती है, गिरती है नीचे, है ना, तो वो क्या होती है, मिट्टी के साथ मिलकर क्या बनाती है, खाद का निर्माण बनाती है ना, खाद का निर्माण होता है। तो एक जो सड़ी गली पत्तियों से जो खाद तैयार होती है और दूसरा गोबर से जो खाद तैयार होती है, गोबर जो होता है उसको सुखाकर खाद के रूप में वो भी बिकता है बाज़ारों में और किसानों को तो सहज उपलब्ध कर हो जाता है। तो इसके माध्यम से वो खेती करते हैं। तो इस खेती को क्या बोलते हैं, जैविक खेती। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। खेती के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, पहला सामान्य खेती, दूसरा विशिष्ट खेती जो कि किसी विशेष वस्तु के लिए की जाती है, जहाँ किसी चीज़ का विशेष उत्पादन होता है उस मिट्टी में, उसको कहते हैं विशिष्ट खेती। अब तीसरा शुष्क, जहाँ की मिट्टी शुष्क होती है, मतलब कि पानी की वहाँ पे कमी होती है या इकट्ठा पानी गिर जाता है, बह जाता है, वहाँ पानी की कमी होती है, 50 सेंटीमीटर से भी वहाँ पे कम बारिश होती है, इसको कहते हैं शुष्क खेती। अब आ जाते हैं मिश्रित खेती, मतलब फसल उत्पादन के साथ साथ जब कृषक जो होता है वह पशुपालन की ओर भी विशेष ध्यान देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित, मतलब दो फसलें। मिश्रित मतलब दो, अर्थात कृषि से संबंधित कोई चीज़ें हो गई और पशुपालन दूसरा हो गया। तो जब दो प्रकार की खेती होती है साथ में तो इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित खेती। अब होता है सिंचित खेती, मतलब जिसमें वर्षा के जल पे कृषक डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे वर्षा जो होती कम होती है। तो ऐसी स्थिति में किसान क्या होता है, नलकूप और नहरें बनाकर अपने फसलों की सिंचाई करता है ना। अब नलकूपों का संबंध जो किसान है, खेतों में ऐसे पाइप डाले जाते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या होता है, मेड़ बना दी जाती है, पानी का वहाँ पे बहाव होता है, पानी वहाँ भर दिया जाता है नलकूपों के माध्यम से। तो और कई बार एक पाइप होती है जिसमें छिद्र होता है, वो मशीन द्वारा घूमता रहता है, तो चारों तरफ की जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, सिंचित हो जाती है ना। तो इसलिए कहते हैं इसको सिंचित खेती। ठीक है, मिट्टी सिंचित हो जाती है नलकूपों के माध्यम से और नहरों के माध्यम से, तो इसको बोलते हैं सिंचित खेती। अब हम पढ़ लेते हैं जैविक खेती। जैविक जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है कि जैविक का तात्पर्य होता है गोबर, नेचुरल जो चीज़ हमको मिलती है, जो हमको प्रकृति से नेचुरल मिली हुई है, हमने उसका निर्माण नहीं किया है, मतलब गोबर हमको नेचुरल रूप से प्राप्त होता है। और जो सड़ी गली पेड़ों की जो पत्तियाँ गिरती हैं नीचे, तो वो मिट्टी के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, खाद का निर्माण करती हैं। उस प्रकार उनसे जो जैविक जो खाद डाली जाती है पेड़ों में,
उससे जो खेती होती है उसको क्या बोलते हैं, जैविक खेती। तो आज के लिए आपको इतना ही। आज आप अपनी कॉपी में ये नोट डाउन कर लीजिए, सामान्य खेती, दूसरा विशिष्ट खेती, ये लाइन है इसकी, और शुष्क खेती, मिश्रित खेती, सिंचित खेती और जैविक खेती। ये हो गए खेती के प्रकार। खेती मतलब कितने माध्यमों से की जाती है। आज के लिए इतना ही। अब आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में आपको पढ़ाएंगे।